स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों सबसे पहले चंद्रयान 3 के सकुशल लैंड होने की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। प्राउड टू बी एन इंडियन, व्हाट अ मोमेंट। चलिए आते हैं और देखते हैं डेटा। तो रिटेलर्स गए हैं एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले महा बियरिश, DIIs गए हैं बियरिश, FIs गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज तो लग रहे हैं महा बुलिश। चलिए अब ओवरऑल पोजीशन देखते हैं। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी भी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी जो हमने नंबर देखे वो सब पार्टिसिपेंट वाइज थे। सेम नंबर्स हमें यहाँ पे दिखेंगे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। और ये एक दिन पहले का डेटा था 200, और इन दोनों को एडअप कर देंगे तो आज की ओवरऑल पोजीशन कैरी हुई है कल तक के लिए वो इस वाले कॉलम में दिखने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो यहाँ पे देखिए फोकस करेंगे। रिटेलर्स ने 2300 लॉट्स ऐड किए हैं अपने लॉन्ग्स में, उनके हो गए हैं लगभग 61,000 नेट लॉन्ग्स। DIIs के थोड़ी सी बाइंग आई है, उनके अभी भी 21,000 के करीब शॉर्ट्स हैं। और FIIs का 9600 लॉट्स का बाय है, ठीक ठाक बाइंग है। 18,000 लॉट्स हैं अब उनके शॉर्ट, पहले वो 28,000 लॉट सेल में थे तो कम हो गया नंबर काफ़ी। और प्रोज लेकिन थोड़ी सेलिंग करके गए हैं 13,000 लॉट्स की, उनके 21,000 लॉट्स अभी भी शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते तो रिटेलर्स की कॉल राइटिंग आई है ठीक ठाक। 1,26,000 लॉट्स उन्होंने सेल किए आज, और पहले 1,10,000 लॉट शॉर्ट थे, अब 2,37,000 लॉट उनकी कॉल सेल में है। FIs को देखें तो 35,000 लॉट्स वो सेल करके गए हैं कॉल्स के अपने। 2,49,000 लॉट्स उनके लॉन्ग थे, अब रह गए 2,13,000 लॉट्स लॉन्ग। प्रोज जो कि कॉल बेच के बैठे हुए थे लगभग 1,39,000 लॉट्स के करीब, आज उन्होंने बाइंग की है लगभग 1,62,000 लॉट्स की, अब वो कॉल बाय में आ चुके हैं 23,000 लॉट्स। और पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे भी एक अच्छी खबर आ रही है कि जो पुट राइटर हमारे बब्बर शेर थे उन्होंने आज पुट बाइंग करी है दबा के, और 1,78,000 लॉट उनकी पुट सेल में रह गई है। और FIs की पुट सेल आई है 4,35,000 लॉट पुट लॉन्ग थे वो, अब 3,40,000 के करीब लॉट रह गए उनके लॉन्ग्स। और प्रोज जो कि कल पुट बाय में थे, आज वो 3,06,000 पुट बेच करके 2,78,000 नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट में कैरी नेट बेसिस पे गए हैं, यानी वो बाजार को बुलिश नज़रिए से देख रहे हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग दिखाई दी है FIs की तरफ से 18,000 लॉट्स की, और 1,35,000 लॉट्स उनके अब शॉर्ट रह गए हैं। और स्टॉक ऑप्शन से भी अच्छी खबर आ रही है, वहाँ पे भी रिटेलर स्टॉक्स में बियरिश व्यू लेकर के गए और स्मार्ट मनी ने उसका अपोजिट किया। अब देखते हैं कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है। तो दोनों भाई आज बाय करके गए हैं। 125 करोड़ का DIIs की बाइंग है, 615 करोड़ का FIs का बाइंग है, यानी लगभग 740 करोड़ के करीब का बाय सेल जो है वो रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा किया गया। हो सकता है प्रोज का ना हो, मोस्टली रिटेलर्स का ही हो। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। उससे पहले दोस्तों आज बाजार में कल जो हमारा डेटा गया था वो डेटा गया था काफ़ी हद तक नेगेटिव, और शायद उसी के चलते बाजार ने पहले 1 घंटे तक थोड़ा सा नेगेटिव टू साइडवेज मूव बना के रखा है। डिप लिए ज़रूर, लेकिन बहुत गहरे डिप नहीं लिए, और बाजार एक साइडवेज रहा उसके बाद। और कंसोलिडेशन 1-1.5 घंटे का करने के बाद अराउंड 11 बजे के आसपास एक मोमेंटम करंट सा आना शुरू हुआ बाजार में, लगभग मतलब 1.25-2 घंटे के करीब। तो उसके बाद बाजार ने ऊपर की तरफ मोमेंटम पकड़ लिया और ऊपर के लेवल्स पे ही लगातार ऊपर जाता रहा, और कहीं से कोई मेजर उसको ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं कोई रेजिस्टेंस मिल रही है। बड़े आराम से बाजार लेवल्स क्लियर करता हुआ निकल गया। 44,300 का एक लेवल हमने बोला हुआ था कि इसके ऊपर हम अगर क्वांटिटी बढ़ाएंगे बैंक निफ्टी में 44,300 के ऊपर बढ़ाएंगे, वो भी बड़े आराम से रिक्लेम किया। 44,500 पे जा करके बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिली प्रॉपर। निफ्टी हालांकि उस ताकत से नहीं बढ़ा जिस ताकत से बैंक निफ्टी बढ़ रहा था। सो ओवरऑल एक हमारा ट्रेड जो था लेवल्स में कम क्वांटिटी का था, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हमने कम क्वांटिटी में ट्रेड किया, लेकिन इट वाज अ गुड डे क्योंकि ट्रेंड बड़ा अच्छा मिला हमारे को। मॉर्निंग में पहले डाउन साइड का ट्रेंड मिला, और फिर बाद में जब ऊपर का मिला तो वो भी एक बढ़िया ट्रेंड था। और मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था
कि अगर फ्रेश शॉट अब हम करेंगे, क्योंकि ताकत बहुत दिख रही थी मोमेंटम में, इसलिए मैंने वहाँ पे क्लियर लिख दिया था। टेलीग्राम जो चैनल फ्री है हमारा, जिसमें ज़्यादातर उन लोग आप में से ज्वाइंड है, जो नहीं ज्वाइंड है प्लीज़ आप मिस कर रहे हो। मैं इंट्राडे की अपडेट आपको कैसे दूँ, टेलीग्राम के अलावा कोई तरीका नहीं है, प्लीज़ आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो वहाँ पे मैंने क्लियर कट लिख दिया था 12 साढ़े 12 के आसपास कि अब हम कोई शॉर्ट करेंगे वो तभी करेंगे जब 19,400 के नीचे अगर बाजार जाएगा और सस्टेन करेगा, और 19,400 के नीचे बाजार नहीं गया उसके बाद बिल्कुल भी। आई होप उस मैसेज से आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि और लोगों को भी टेलीग्राम ज्वाइन करने का मोटिवेशन मिल सके। तो अच्छी एक क्लोजिंग थी बाजार ने, हालांकि निफ्टी की क्लोजिंग से में उतना मज़ा नहीं आया जितना बैंक निफ्टी में आया। तो देखिए यहाँ पे अच्छी खासी अनवाइंडिंग भी हुई है और राइटर्स काफ़ी निकले हैं इसमें। मोस्टली राइटिंग याद रहे दोस्तों कि प्रोज की बहुत बड़ी राइटिंग थी, तो प्रोज भी निकले हैं यहाँ से। तो कल के लिए बड़ा क्लियर है, डेटा देख करके ये समझ में आ रहा है कि 19,400 के ऊपर कहीं पे भी कोई भी हमें बाउंस मिलता है तो मैं एटलीस्ट वहाँ पे बाय करने वाला हूँ। और मेरा टारगेट पहला रहेगा 19,500, क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है, और ये निकलेगा तो फिर 19,600। और जिस दिन हमने 19,600 के ऊपर क्लोज दे दिया तो फिर वहाँ से समझ लो कि गेम जो है फिर इट्स प्योरली एडवांटेज बुल्स। आज की रैली के बाद एक बराबर बराबर जो एज था अभी तक बियर्स के हाथ में, वो ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने खो दिया है, वो चला गया है। अब गेम 50-50 है, और वो टाई ब्रेकर किधर है? वो टाई ब्रेकर अब इस चीज़ के ऊपर है कि बाजार 19,300 के नीचे क्लोज होगा या 19,600 के ऊपर क्लोज होगा। ये जो 300 पॉइंट की रेंज है, ये मैं एक पोजिशनल व्यू दे रहा हूँ आप लोग को, ये डिसाइड करेगी कि इसके बीच में अब लड़ाई जो है ना वो बराबर की है। हालांकि आज का डेटा देखें तो इट इज़ स्लाइटली एडवांटेज बुल्स, और 19,600 के ऊपर तो फिर बियर जो है फिर वापस अपनी गुफा में जाते हुए दिख सकते हैं। तो देखिए अच्छी पुट राइटिंग 19,400 पे दिख रही है। दैट इज़ द रीज़न हम बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर कोई भी बाउंस मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी, सपोर्ट पे बाउंस आना चाहिए। यहाँ पे कोई भी बाउंस मिलता है तो वी वुड बी बायर, कॉल बाय करेंगे वहाँ पे। अगर इसके नीचे निकलता है, गॉड फॉरबिड किसी भी रीज़न से सस्टेन करता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन रखता है, तो कम क्वांटिटी में हम सेल करेंगे, माफ़ कीजिएगा पुट बाय करेंगे वहाँ पे, या इंडेक्स को सेल करेंगे वॉटेवर। और टारगेट रहेगा 19,300 पहला और फिर 250 दूसरा, क्योंकि वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है और वहाँ पे अच्छी पुट राइटिंग भी आपको दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे कुछ इन द मनी में भी पुट्स दिख रही हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है इट कुड बी राइटिंग, क्योंकि मोस्टली आज राइटिंग ही हुई है स्मार्ट मनी के द्वारा। और आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं तो देखिए वहाँ पे भी अनवाइंडिंग काफ़ी दिख रही है। कुछ ज़्यादा आगे की ऑप्शन चेन में डेटा हमें नहीं दिख रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है? सो उसकी भी कल एक्सपायरी है, निफ्टी की भी कल एक्सपायरी है। तो 44,479 पे मार्केट क्लोज हुआ। कल हम थोड़ा सा चूके थे 44,000 से, आज थोड़ा सा चूके हैं 44,500 से। मैं कहता हूँ कि कल हम थोड़ा सा चूक जाएं 45,000 से, 500 पॉइंट ही बढ़ जाए बस कल बैंक निफ्टी, तो मज़ा आ जाए। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कॉल अनवाइंडिंग है, कितनी ज़बरदस्त। मतलब राइटर्स से सब भागते दौड़ते हुए नजर आए हैं, सब ने अपनी कॉल अनवाइंडिंग करी है। कल इसमें हमारी बाइंग जो है एक तो ज़रूर होगी ऑब्वियसली जब हम ये लेवल तोड़ेंगे। मेजर रेजिस्टेंस है, आज इसके ऊपर बहुत कोशिश करी बुल्स ने कि इसके ऊपर क्लोज दे दे, बट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं राइटिंग थी काफ़ी सारी और स्ट्रॉन्ग हैंड्स की राइटिंग थी, तो उन्होंने नीचे ही दबा के रखा। तो इसके ऊपर तो बड़ी क्वांटिटी में हम लोग बायर है ही, कॉल बाय ज़रूर करेंगे यहाँ पे। और उसमें पहला टारगेट रहेगा, सीधा टारगेट दोस्तों इसके अंदर तो एक तो 600 का टारगेट है, उसके बाद सीधा 800 का टारगेट दिखाई दे रहा है, एंड देन इट विल बी स्ट्रेट रन अप टू 45,000। और देखिए इन द मनी में कुछ पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, हो सकता है पॉसिबली ये राइटिंग हो, लेकिन अगर ये पुट बाइंग है तो बाजार हर हालत में 44,500 के नीचे लगातार सस्टेन करे। और देखिए क्या शानदार पुट राइटिंग है, तो हर 100 पॉइंट पे यहाँ पे तो सपोर्ट दिखाई दे रही है। तो अगर कोई शॉर्ट का ट्रेड लेंगे भी तो बहुत कम क्वांटिटी में, और 100 पॉइंट के ही टारगेट है यहाँ पे। और जब तक बड़ी क्वांटिटी अब इसमें नहीं बढ़ाएंगे, जब तक 44,000 के बाजार नीचे ना जाए, तब तक इसमें इट इज़ ऑल एडवांटेज बुल्स। और इसके अंदर दोस्तों बाउंस पे कहाँ बाय कर सकते हैं हम? तो बाउंस में बाइंग की ये जोन है मेरे लिए
44,200 300 से कहीं इस रेंज के आसपास कहीं पे हमें कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे हम बाय का ट्रेड देखेंगे। अब आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। देखिए आगे की ऑप्शन चेन के अंदर भी काफ़ी अनवाइंडिंग है, कुछ इन द मनी में कॉल्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। सिमिलरली कुछ इन द मनी में पुट्स है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और चलते हैं अब हम फिन निफ्टी को देख लेते हैं, और आज मिड कैप निफ्टी को भी आज से हम इंक्लूड करते हैं। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी दोस्तों अब अगली है 29 अगस्त की। 19731 पे हुआ मार्केट क्लोज। यहाँ पे भी अनवाइंडिंग दिख रही है, 750 के ऊपर बाय करेंगे। 800 तक का हमारा टारगेट है, 800 के ऊपर निकलेगा तो क्वांटिटी बढ़ाऊंगा मैं, और 900 तक का मेरा टारगेट रहेगा। मैं 800 के बाद ही क्वांटिटी बढ़ाऊंगा क्योंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। आप देखिए सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है 800 पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए, और सबसे बड़ा टोटल हुआ भी यहीं पे है 14,900 का। तो ये क्वांटिटी यहाँ पे कहाँ बढ़ानी है दोस्तों, ये भी लॉजिकली समझना जरूरी है कि यहाँ पे कन्विक्शन पूरी आ जाएगी, यहाँ पे पूरी तरीके से बियर ट्रैप हो जाएंगे। एक बार 19,800 के ऊपर सस्टेन कर गया, फिर गेम में जिसे कहते हैं मज़ा आएगा वो यहाँ पे आता हुआ दिखेगा, और 900 तक का टारगेट मिनिमम मुझे आता हुआ दिख सकता है। तो 19,700 के नीचे ही इसमें मैं सेल करना प्रेफर करूँगा। देखिए पुट राइटिंग अच्छी है, हम भी तभी पुट बाय करेंगे जब ये वाले पुट राइटर जो कि स्ट्रॉन्ग हैंड से, अगर ये ट्रबल में आए तो फिर बाजार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे फिर हम लोग भी पुट बायर होंगे। और लेकिन अगर यहीं से कोई बाउंस लेता है 700 से, तो भी हम कम क्वांटिटी के अंदर जो है बाउंस पे बाइंग कर सकते हैं कॉल्स में। तो आप चलते हैं हम मिड कैप निफ्टी की तरफ, जिसकी एक्सपायरी 28 अगस्त। 8784 पे हुआ ये बंद, 8784 यहाँ पे देखिए 8784। तो यहाँ पे मेजर राइटिंग जो है दोस्तों, इसमें भी अब धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ने लगा है, तो हमें लगा कि इसको भी हमें कवर करना चाहिए। देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 8800 पे। चेंज इन ओआई भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, 8800 पे। तो बाय कहाँ करेंगे, जब 8800 के ऊपर निकलेगा, देन दीज कॉल राइटर्स, जो कि मोस्ट लाइकली वुड बी शायद रिटेलर्स, क्योंकि अभी मोस्ट लाइकली सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग उन्हीं की है। तो ये जब ट्रबल में आएंगे, शॉर्ट कवरिंग मार्केट को जो है ऊपर का अच्छा पुश दे सकती है। अब सेल कहाँ करेंगे, सेलर हूँ मैं, यानी पुट कहाँ पे बाय करेंगे, वो मैं करूँगा यहाँ पे 8750 के नीचे निकले, सस्टेन करे, नेगेटिव प्राइस एक्शन दे। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे हाईएस्ट है, और चेंज इन ओआई भी यहीं पे हाईएस्ट है, यानी एक मेजर सपोर्ट बन गया। ये सपोर्ट गई तो इसका मतलब गेम खत्म। तो फिर वहाँ पे हम लोग भी कम क्वांटिटी में चाहे ट्रेड करेंगे कल शॉर्ट का, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हमारा स्ट्रेटेजी के लिए ओपन रहेगा। चलिए चलते हैं अब इससे पहले कि कंक्लूड करें दोस्तों, रूल्स पढ़ लीजिए। रूल्स के बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। डिस्क्लेमर भी पढ़ लीजिए, और ईमेल आप मुझे कर सकते हैं किसी भी आप वेबिनार या कुछ भी एनरोल करना चाहते हो तो। और ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आफ्टरनून में भी मैंने अपडेट शेयर करी थी। प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, जिन ने उस कमेंट को पढ़ा और आप लोग को बेनिफिट मिला, जरूर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई रियली लुक फॉरवर्ड कि आप लोग के थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन आता है तो मोटिवेशन लेवल 10 गुना हो जाता है। तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ ज्वाइन करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे रखा हमारा फ्री टेलीग्राम का भी, और जो लोग पेड सर्विसेज भी एनरोल करना चाहते हैं, वेबिनार एक्सेट्रा, तो उसकी भी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। तो देखिए एफआईआईज ने क्या किया है, एफआईआईज ने आज लॉन्ग भी ऐड किए हैं 6300, और कुछ शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लगभग डबल क्वांटिटी में लॉन्ग ऐड है उनका शॉर्ट क्लोजर के कंपैरिजन में। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। डेटा ओवरऑल नेगेटिव था, अभी भी थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन ये चीज़ अच्छी आई है कि कुछ बाइंग आज इनकी यहाँ पे आती हुई दिख रही है, और लगातार बेसिस पे ये थोड़े थोड़े करके घट भी रहे हैं। इनके इंडेक्स फ्यूचर काफ़ी शॉर्ट चले गए थे, अब नंबर वापस आ रहा है न्यूट्रल की तरफ। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो देखिए आज की इंक्रीमेंटल डेटा क्या है, रिटेलर कॉल बेच के गया है। ओवरऑल कॉल राइटिंग किसकी सबसे ज़्यादा हो गई, देखिए कल भी कॉल राइटर था और आज और कॉल राइटिंग कर दी। तो ओवरऑल कॉल राइटर इस समय जो है वो रिटेलर बैठा हुआ है। सो एफआईज ने हालांकि ज़रूर कुछ कॉल सेल करी हैं। ये एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि पूरे डेटा में नज़र बट्टू वाली चीज़ वो ये दिखाई दे रही है। जबकि प्रोज की पोजीशन देखिए वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए हैं, वो पूरे बुलिश आ गए, यानी अगर बाजार ऊपर निकले कल तो बिल्कुल कोई रोकने वाला
नहीं है, क्योंकि जो जनरली क्या होता है, प्रोज की कॉल राइटिंग होती है तो बाजार की अपसाइड कैप्ड रहती है, अब वो खुद कॉल बाय में है, उनकी राइटिंग नहीं है। तो वहाँ पे, और वहाँ पे भी देखिए क्या है उनका कि लॉन्ग्स ज़्यादा ऐड हुए हैं, शॉर्ट क्लोजर का नंबर थोड़ा है, तो यानी ऊपर की तरफ की पोजीशन बना के लेके गए साफ साफ बाय साइड पे। पुट में देखिए अब रिटेलर का क्या शानदार ज़बरदस्त पुट बाय आया है। सो उनकी जो पुट राइटिंग है वो अब घट करके रहेगी 1,78,000। और देखिए अब ये कॉल राइटिंग से कम हो गई है उनकी पुट राइटिंग, यानी बब्बर शेयर, अब बब्बर शेयर शिफ्ट हो गए हैं, घर उन्होंने बना लिया है कॉल राइटिंग की तरफ। तो आज जरूर बब्बर शेयरों को प्रॉफिट हुआ होगा अगर उन्होंने बुकिंग मार्केट के टॉप पे लास्ट में करी होगी, जो कि रिटेलर का जनरली नेचर नहीं है, वो ज़्यादा लंबी देर ट्रेड में नहीं बने रहते। इट्स नेचर वो है, प्रॉफिट वाले ट्रेड में बहुत कम टाइम में रहना है, और उसमें क्या नाम है, लॉस के ट्रेड में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। ये स्ट्रेटजी रहती है, चाहे यह साइकोलॉजी बोल लीजिए। तो कई लोग ऐसा प्रिज्यूम करते हैं कि आज इन्होंने बहुत पैसा बनाया होगा, कितनों ने बनाया कितनों ने नहीं बनाया, इनपुट सेलर ने, ये भगवान जानता है। अगर आप ये प्रिजम्पशन लेते हो कि बिल्कुल मार्केट के टॉप पे उन्होंने सारी पोजीशन क्लोज करी है, सो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। मॉर्निंग में पहले 1-1.5 घंटा जो कंसोलिडेशन हुई, काफ़ी सारी पोजीशन इनकी यहीं कट गई थी। अगर आप डेटा इंट्राडे का रीड करना देखेंगे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम मॉर्निंग के अंदर ही हो गया था। लेकिन वो बनाते हैं प्रॉफिट जब बनता है, लेकिन हमारे को क्या करना है, हमें रॉन्ग साइड पे कभी नहीं बैठना। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि लेवल जब भी हमारा अपोजिट साइड पे चला जाए तो वहाँ पे हमें उस डायरेक्शन का ट्रेड लेना है, हमें गलत डायरेक्शन में नहीं बैठना। दैट इज़ द रीज़न कि हम दोनों साइड के लेवल डिसाइड करके रखते हैं कि ये बुल्स का जोन है, ये बियर्स का जोन है। कभी भी आप एक साइड का व्यू बनाओगे जब मार्केट दोनों तरफ के मूव दे रही है, तो आप पैसा कैसे कमा सकते हो? आप लॉस करोगे ही करोगे अगर एक माइंड बना लोगे जी मैं तो बियरिश हूँ। अगर आप बियरिश ही रहोगे तो मार्केट अगर ऊपर रिकवरी कर गई तो आप तो के पास तो कोई चांस ही नहीं है कि आप बुल बनो वहाँ पे। तो दैट इज़ द रीज़न हम बुल जोन भी डिफाइन करके चलते हैं और बियर जोन भी डिफाइन करके चलते हैं। और बाकी कोई अपडेट मुझे लगती है तो मैं डेफिनेटली शेयर करता ही हूँ टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक और नज़र बट्टू दिखाई दे रहा है, जो कि कल भी थी। कल क्या नज़र बट्टू था, कल FIIs की कुछ कॉल में बाइंग थी, जबकि पुट्स के अंदर उनकी शॉर्ट कवरिंग थी। आज यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, उन्होंने कॉल बेची है और यहाँ पुट्स के अंदर कुछ थोड़ी बहुत बाइंग है, हालांकि उसके अगेंस्ट उन्होंने शॉर्ट्स ज़्यादा कर रखे हैं। कल ये थोड़ी सी सिचुएशन उल्टी थी, तो ये एक थोड़ा सा मेरे को पॉजिटिव साइन वहाँ पे दिखाई दे रहा है उनका, कि यहाँ पे शायद ये कवर करके पुट सेलिंग है। सो इट कुड बी अ पॉजिटिव थिंग, बट हमें कॉशियस अप्रोच रखनी है। कहाँ हमें बियर बनना है वो लेवल हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिए हैं। इसके अलावा प्रोज की पुट राइटिंग देखिए क्या ज़बरदस्त है, और उसके अंदर भी आप मोस्टली ये चेक कीजिए कि उन्होंने ओवरऑल 8 लाख पुट बेची हैं, उसके अगेंस्ट कवर की हैं 5 लाख के करीब। तो यानी पुट सेलिंग ओवरऑल 3 लाख से कहीं ज़्यादा है। और बची कुछ चीज़ ये है कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग कुछ नहीं दिख रहे खास, लेकिन शॉर्ट कवरिंग काफ़ी है। सो ओवरऑल डेटा दोस्तों 70-80% हम इजीली बोल सकते हैं 80% के अराउंड बुलिश है। लेकिन एक फैक्टर और बचा हुआ है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो है आज है एनवीडिया का रिजल्ट। एनवीडिया नास्डैक पे लिस्टेड कंपनी है और ये AI के अंदर काफ़ी काम कर रही है। इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कंपनी इसी को बोला जा रहा है AI से रिलेटेड। तो अगर इसके नंबर्स अच्छे आए, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्वार्टरली, तो फिर कल हमारा निफ्टी बहुत फटेगा, क्योंकि IT स्टॉक्स बिल्कुल आपको हो सकता है 2-2, 4-4, 5-5, हो सकता है 10% तक भी ऊपर जाते हुए दिखाई दे जाए। तो वो भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते अगर वो रिजल्ट अच्छे आए और एनवीडिया ने अच्छी क्लोजिंग दी और नास्डैक डाउ जोन्स ने आज अच्छी क्लोजिंग दी तो। लेकिन ऑलरेडी एनवीडिया का स्टॉक भाग चुका है पिछले 2-1 दिनों में। अगर गलती से भगवान न करे रिजल्ट खराब आ गए तो वैसी ही पिटाई होती हुई हमारे यहाँ पे भी दिखाई दे सकती है। ऑल्दो सपोर्ट के लेवल्स हमने डिसाइड देख रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर डेटा भी वहाँ पे कुछ नहीं करेगा जब वर्ल्ड मार्केट अगर लहूलुहान हुआ पड़ा होगा तो एनवीडिया के नंबर्स पे रिजल्ट के जो नंबर्स हैं उसके ऊपर नज़र रहेगी, उसका क्या आउटकम आता है। और मॉर्निंग में हमारे को डाउ जोन्स नास्डैक के फ्यूचर्स वगैरह क्या दिख रहे हैं, तो उसको नज़र में रख करके हमारे को ट्रेड लेना है, क्योंकि ट्रेंड अगर बुलिश हो गया तो बहुत बढ़िया सिनेरियो बनने वाला है, क्योंकि डेटा बिल्कुल उसी तरफ निशाना लगा के बैठा हुआ है। अगर उल्टा हो गया तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ होने का चांस है। तो उस कॉशन को, उस न्यूज़ फ्लो को फैक्टर करके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ट्रेड करना है। बाकी टेलीग्राम पे, फ्री टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट बराबर जारी रहेगी। और वंस अगेन सब
भारतवासियों को चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की बहुत 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 शुभकामनाएं, और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आप लोग का बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।